हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एसी करंट और डीसी करंट के बारे में। आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। सो प्लीज लास्ट तक ये वीडियो देखिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एसी करंट, सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं एसी करंट और डीसी करंट के बारे में। देन टेक्निकल पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एसी करंट जो होता है उसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अल्टरनेटिंग करंट मीन्स क्या होता है? ऐसा करंट जो फिक्स नहीं होता, वो कभी पॉजिटिव रहता है तो कभी नेगेटिव रहता है, वो अल्टरनेट होते जाता है, इसीलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा गया है। ओके, और डीसी करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो एसी करंट इस तरह से साइन वेव से इंडिकेट किया जाता है, जो कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है कभी निगेटिव। मीन्स ये करंट अल्टरनेट होते रहता है। और अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी करंट जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे आपकी बैटरी होती होगी 12 वोल्ट की, आपने देखी होगी, तो वो 12 वोल्ट ही रहेगी। ओके, अब डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन होती है करंट विच कंटिन्यूअसली चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव इज कॉल्ड एज एसी करंट। ऐसा करंट, एसी करंट ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता है, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव होते रहता है, इसीलिए उसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट क्या होता है? करंट विच इज यूनिडायरेक्शनल, डू नॉट चेंज देयर वैल्यू। डीसी करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, डीसी करंट में वैल्यू फिक्स्ड होती है, इसीलिए उसे डायरेक्ट करंट कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा, हम अगर सेल लगाते हैं किसी भी चीज में, तो उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसका एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही ज्वाइन करना पड़ता है और निगेटिव को निगेटिव से। लेकिन एसी करंट में वैसा नहीं होता। आपने अगर फैन का वगैरह, टेबल फैन होगा उसका, अगर या फिर टीवी का होल्डर देखा होगा, तो उसको हम कैसे भी लगा सकते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, क्योंकि ये कभी पॉजिटिव और कभी निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चेंज होते रहता है, इसीलिए फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं होती पॉजिटिव और नेगेटिव के। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ, एसी करंट में क्या रहता है? एक फेज रहता है और एक न्यूट्रल। अगर हम थ्री फेज की बात करते हैं तो एक रेड, येलो और ब्लू फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है। ठीक है, लेकिन डीसी करंट में वैसा नहीं होता। डीसी करंट में क्या रहता है? पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, तो टीवी, फ्रिज, एसी, फैन एटसेट्रा, ये सारे एसी करंट के एग्जाम्पल है जो एसी करंट से चलते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल डीसी करंट के कौन से होते हैं? आपकी बैटरी, मोबाइल चार्जर, वॉच, देन ट्रिमर जिसमें हम सेल लगाते हैं, ये सारी चीजें डीसी पे ऑपरेट होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम टेक्निकली कैसा होता है एसी करंट और डीसी करंट, इसके बारे में। दोस्तों, तो एसी करंट जो होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये जानने से पहले आप लोगों को साइकिल क्या होती है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसी करंट में। तो फ्रीक्वेंसी को अगर जानना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि साइकिल क्या होती है। साइकिल मीन्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज साइन वेव, दिस इज करंट। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, एक निगेटिव। ये दोनों कंप्लीट, मीन्स ये दोनों मिला के वन हाफ पॉजिटिव साइकिल एंड वन हाफ निगेटिव साइकिल कंप्लीटली इज कॉल्ड एज साइकिल। ये जो जब कंप्लीट होता है एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक निगेटिव, तो इसे साइकिल कहते हैं, वन कंप्लीट साइकिल। ये होती है वन कंप्लीट साइकिल। अब डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज नो साइकिल, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। बट एसी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये फ्रीक्वेंसीज एंड साइकिल। एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, वो डिपेंड करती, करंट जो डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड करता है। हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे घर में जो करंट आता है, एसी सप्लाई आता है, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में ऐसी जितनी साइकिल्स कंप्लीट होंगी, वो फ्रीक्वेंसी होती है करंट की। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में समझो अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका मीनिंग क्या है? कि हमारे घर में ये एक साइकिल हो गई, ये दूसरी साइकिल हो गई, दिस इज सेकेंड,
दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड, फोर्थ, इस हिसाब से 50 साइकिल्स आती है, वो भी 1 सेकेंड में। तो इसे कहते हैं 50 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट होती है, मींस 50 पॉजिटिव हाफ साइकिल और 50 निगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होती है, तो उसे कहते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने जाना। अभी जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ वो ये है कि ये फ्रीक्वेंसीज, जैसे इलेक्ट्रिकल में एक मीटर होता है, उससे हम फ्रीक्वेंसीज को कम ज्यादा कर सकते हैं, उसे कहते हैं VFD मीटर। उसको अगर हम ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, अगर 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे लाएंगे तो क्या होगा, ये 1 सेकेंड में सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा साइकिल्स 1 सेकेंड में आएगी। ओके, सो अब होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि एसी करंट से करंट लगता है, शॉक लग जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि अगर ये 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रही है 1 सेकेंड में, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत बार 50 टाइम्स ऊपर में स्ट्राइक कर रहा है, 50 टाइम नेगेटिव में स्ट्राइक कर रहा है। तो इसकी वजह से अगर हम इसे टच करते हैं तो 50 टाइम्स हमारा हाथ पकड़ लेता है और 55 टाइम्स छोड़ देता है। मीन्स वाइब्रेशन जो है वो हमारे हाथ में, या जो चीज करंट से वायर से टच होती है उसके थ्रू हमारे बॉडी में वो वाइब्रेशंस चले जाते हैं। तो इस वाइब्रेशंस की वजह से क्या होती है, हमें झटका लगता है। ठीक है, और हमारा जो ब्लड्स होते हैं वो क्लॉट हो जाते हैं। ये सारी चीजें एसी करंट से होती है। ठीक है, अब एसी करंट, आपने एक बल्ब देखा होगा, आपके घर में बल्ब होगा, तो बल्ब कंटिन्यूअसली ऑन नहीं रहता है। ठीक है, ये चीज आप जान लीजिए कि कंटिन्यूअसली ऑन नहीं रहता। तो क्या होता है, हमारे घर में अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, 50 टाइम पॉजिटिव 50 टाइम नेगेटिव हाफ साइकिल जा रही है, इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में आपका बल्ब 50 बार ऑन हो रहा है और 50 बार ऑफ हो रहा है। दैट्स वाई आपको ये दिखाई नहीं देता कि ये ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसीज और ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब पावर फैक्टर होता है, अल्टरनेटिंग करंट में, डीसी करंट में नहीं होता। पावर फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल, किसी भी वायर से ये अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वोल्टेज वोल्टेज भी जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वोल्टेज और करंट एक दूसरे से लैग हो गए या लीड हो गए, आगे पीछे हो जाते, तो ये जो गैप आती है तो इसे कहा जाता है पावर फैक्टर। ठीक है, और पावर फैक्टर अच्छा रहना बहुत जरूरी होता है, इससे आपके इलेक्ट्रिक का बिल भी कम आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी अल्टरनेटिंग करंट की। और डीसी करंट जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, वो आप डीसी जनरेटर से उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सोलर पैनल से प्रोड्यूस कर सकते हो। एसी करंट को अल्टरनेटर से प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद एसी को कन्वर्ट करके डीसी में डीसी मिलाया जा सकता है। ठीक है, जैसे रेक्टिफायर होते हैं जो एसी करंट को लेते हैं और उसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी एसी और डीसी के बारे में। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।